बहुत बड़ा सलाम। मैं हूँ साजिद अली खान, आप देख रहे हैं हेलो 80 न्यूज। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियात जिन्होंने पीटीआई के लिए बेदशक कुर्बानियां दी हैं और मुसलसल इमरान खान का जो विजन था उनको उन्होंने जारी रखे हुए हैं। और आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है इब्राहिम खान साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इब्राहिम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। आप आज क्या बताएंगे उस व्यूवर को जो खासकर उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ अक़साम की जो खबरें वो गर्दिश करें? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्लेटफार्म से हमें ये मौका दिया कि हम अपने जो वर्कर हैं और जो हमारी तंजीम जो अभी बनी है उसके हवाले से अपने दोस्तों से कोई बात की जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो अभी तंजीम जो मौजूदा तंजीम हजरो तहसील के हवाले से कि इसमें बाखुदा हमारे साथ कोई मशावरा या वो चीज़ जो है वो नहीं की गई है। और सबसे पहले हमने इस चीज़ को जो है ना वो उठाया था कि भाई तहसील सदर कौन बनेगा। तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि भाई तहसील सदर जो है वो ममनून हुसैन नहीं होना चाहिए जी। तो वो इसकी वजूहत क्या थी? ममनून हुसैन का क्या मतलब? मेरा मतलब ये था कि वर्कर बंदा हो, काम करे, वो मतलब तंजीम के लोगों को, वर्कर को इज्जत दे, उनको टाइम दे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज होती है, ये बहुत मुश्किल चीज होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई को ये एजाज हासिल है कि ये मुसलसल चौथी दफा जो है हमारी ये तंजीम बनी है। तो चारों के चारों मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे ओहदा मिला है। मैंने मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया है। मैं सबसे पहली जो तंजीम थी जिसमें हमारे साबिक जो सदर हैं जाज़ेब खान, तो वो सदर थे, उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था जी। उसके बाद 2013 इलेक्शन से पहले हमारा एक वो था इंटर पार्टी इलेक्शन था, तो उसमें फिर मैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त से मुमताज़ खान नक्तोबा से, तो वो अपनी जनरल सी वाली सीट, जनरल सेक्रेटरी वाली सीट जो है वो मैंने फिर उनको दे दी और फिर मैं ज़िले में चला गया था। तो ज़िले में भी हमारा जो है ना बाकायदा एक इलेक्शन हुआ था, इंटर पार्टी इलेक्शन उसमें, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली। और रिसेंटली अभी जो तीसरी हमारी क्या नाम है कमेटी जो तंजीम जिसके हाजी इशफाक साहब सदर थे, तो उसका भी मैं हिस्सा रहा। और इसमें भी अगरचे मैं ये एक अलग इशू है कि मैं इस ओहदे से या इस चीज़ से खुश हूँ या ना खुश हूँ, या ये मेरी मर्जी से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चूँकि अगर हमारे लीडरों ने और हमारे कायदीन ने ये फैसला किया है तो हमें मंजूर है और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस पे मैं पूरा काम करूं। अच्छा, ये बताएं, तंजीम में ज्यादातर नए लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं जिनको मुख्तलिफ अक़साम के ओहदे दिए जा चुके हैं, और खासकर सोशल मीडिया पे ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और ये बलबला वो कह रहे हैं कि ये लोग जो पीटीआई के ये लोग नहीं थे, ये और किस्म के लोग थे। क्या समझिए रहे हैं? असल में जी मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे जो जिली सदर हैं काजी अहमद साहब, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने बाकी तहसीलों में तो मतलब तंजीमें बना ली थी, लेकिन चूंकि ये उनकी अपनी तहसील थी और यहाँ आपको पता है कि पीटीआई ग्रुपों में तकसीम है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे लेट हुआ। और मैं समझता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा या मुमताज़ खान से भी ज़्यादा जो उम्मीदवार थे तहसील सदर के वो हाजी इशफाक थे, लेकिन अभी वो इसमें नहीं है, लेकिन चलो उन्होंने एक टेनोर कर लिया है। और ये काजी अहमद के लिए कोई आसान फैसला नहीं था, मुश्किल फैसला था, लेकिन मैं अपने कारकुन को ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि काजी अहमद से हमारी अब भी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितने भी बाकी लोग हैं वो सबको अपनी अपनी जगह एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आगे भी जो है वो तंजीमें बनेंगी नीचे लेवल पे, यूसी लेवल पे, तो उसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे हमारे दोस्त एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा इब्राहिम खान, ये बताइएगा कि देखें 6 तहसीलें हमारे जिले अटक की, और उसमें खासकर 6 तहसीलों में हमारी जो खासकर प्राटिया में दी जाती है वो हजरों की है, तो क्या समझते जो मुख्तलिफ 5 तहसीलों पे जो लोग जो है वो मुंतखब हुए, क्या समझते हैं आप लोग उससे? खासकर कारकुनान आप तो हैं पीटीआई के, आपका तो विजन पहले भी था, तो वीडियो भी मुख्तलिफ इस तरह वायरल हुई थी और उसमें आप ये फरमा रहे थे तहसीलें, उसमें खासकर
प्रायोरिटी हमें दी जाती है, खासकर तहसील हजरों को। तो जो 5 तहसीलों में जो लोग जो हैं, खासकर वर्कर टाइप जो लोग थे, मुंतखब हो चुके हैं, क्या समझते हैं आप उन लोगों से सर्टिफाइड हैं? सर इस बारे में तो मुझे ये है कि पहली बात तो ये कहते हो कि पूरी मालूमात मुझे नहीं है कि कौन सी तहसील में कौन कौन से लोग जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, लेकिन वो तो काजी अहमद का काम है। लेकिन मैं अपनी तहसील के बारे में ये कहूँगा कि यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि PTI ग्रुपों में तकसीम है, मैं फिर कहूँगा, लेकिन वो सब मतलब उनको सबको एक जगह लाना था, एक प्लेटफॉर्म पे लाना था। और इससे मैं ये कहूँगा कि ये जो तंजीम बनी है, अगरचे शुरू में थोड़ा उसमें मसले आएंगे, लेकिन इससे ये होगा कि PTI की जो दूरियां थी, खासकर मलक अमीन और काजी अहमद के दरमियान या उनके नीचे जो लोग हैं, अब हमें जैसे हमें लोग काजी अहमद का बंदा समझते हैं, लेकिन हम PTI के बंदे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जो उनके ग्रुप के बंदे हैं या मलक अमीन के करीबी बंदे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो हमारे साथ जो उठना बैठना होगा, तंजीम के मामले में बातें शातें होंगी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये जो दूरियां हैं इनको इंशाल्लाह हम कम करने की कोशिश करेंगे, और जिससे ये होगा ना कि PTI मजबूत होगी। असल में मैं आज एक पोस्ट भी लगाई थी कि इस तंजीम बनने से इतना PTI को मसला नहीं है जितना कि अपोजिशन को है। वो अपोजिशन मजे ले रही है कि ये इसका हक है, वो बनना चाहिए, ये PTI का अपना मसला है। और असल बात ये है कि हम PTI में किसी ओहदे के लिए काम नहीं करते, हम PTI में काम करते हैं इमरान खान की विजन के साथ खड़े हैं। अगरचे जिस PTI को हमने वोट दिया है, मैं अगर अपनी मेरी जाती राय है, शायद आप इससे मुतफिक हों या ना हो, लेकिन मसला ये है कि मैं अभी तक जिस इमरान खान को और जिस इमरान खान की PTI को मैंने सपोर्ट किया, और एक मुश्किल गांव में, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक बेहूदी से है, और वहां से मतलब फैमिली में और गांव के साथ वो मतलब एक दुश्मनी आप कह सकते हैं, वो मोड़ लेके तो इमरान खान की विजन को आगे बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के इलेक्शन में हमने मेजर साहब को लीड से बेहूदी से जितवाया। अगरचे सारी अपोजिशन पार्टियां मुखालिफ थी, लेकिन मैं अब बात कंप्लीट करता हूँ, अभी तक हम मुतमईन नहीं हैं, लेकिन इमरान खान की जात तक जहां तक बात है, उसकी विजन तक, उसकी वो उनके साथ है इंशाल्लाह। और मजीद 3 साल हम वेट करेंगे और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि इमरान खान इस मुल्क को वाहिद बंदा है, आखिरी साल है, ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि खासकर हमें भी कॉलेज ज्यादातर मसूल हो चुकी है, मसूल भी हो रही हैं, और उनका यही कहना है, खासकर जिस तरह आपने फरमाया है कि खासकर हमारे हजरों में आप देखें, जिस तरह सबका इशफाक खान था, उन्होंने कंसेप्ट कर लिया है कि यार ठीक है मुझे उतना दें, लेकिन मेरे पीछे एक इमरान खान यही है। लेकिन कई लोग यही केसवाइयां चल रही हैं कि खासकर यार ये बंदा जो था ये तो था ही नहीं, ठीक है, तो ये कुछ जो ओहदे थे ये वाकई कुछ नवाजे गए हैं इसमें। सर इसमें तो ये है कि जो क़यादत है वो बेहतर जवाब दे सकती है। मैं आपको बाखुदा कह रहा हूँ कि इसमें हमारे साथ ना कोई मशावरत की गई है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आया है, ठीक है, तो मेरे साथ कोई मशावरत नहीं है कि भाई डायरेक्टली बस मुझे रात को 12:30 बजे मेरा दोस्त है असद खान दुबई में होते हैं, उन्होंने मुझे पहला मैसेज किया है कि भाई यार मुबारक हो, आप डिप्टी सेक्रेटरी बन गए, तो आपको ओहदा मिल गया। तो वो फिर मैंने जब चेक किया, अच्छा जब मैंने चेक किया तो इशफाक खान, मैंने कहा चलो वो हमारी वो तंजीम में जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी हैं। वो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये हाजी इशफाक जो हैं उनकी जगह इशफाक खान आ गए हैं, ठीक है, लेकिन हमें काम करना है, चाहे हाजी इशफाक के साथ भी हमने काम किया है, लेकिन हाजी इशफाक के बारे में एक मैं बात जरूर कहूंगा कि उनका मोहब्बत, उनका प्यार, उनका पार्टी के मतलब नजरिए से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया। हमने उनकी टीम में काम किया है, हमारे आपस में कई दफा इख्तिलाफ भी आए एक दूसरे को मतलब बात, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है ना वो दरगुजर किया है, हमारी कोई तलख बात को भी बर्दाश्त किया है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि हम हाजी इशफाक की सदारत को और उनके ना होने को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। तो क्या समझते हैं कुछ जो नए आपके अभी सदर बने हुए, तो क्या समझिए इस पर मुतमन है ये अपनी जो आपकी पॉलिटिशियन है जितनी है ये तहसील लेवल पर ही चला सकेंगे, क्या समझते हैं? असल में साजिद भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन और मैं समझता हूँ कि इशफाक खान के ऊपर जो है ना वो मलक अमीन ने और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, तो अगर वो ये तहसील जो है ना सिस्टम वो चलाएगा तो उनको बाकी उनको चीजें जो है ना वो पीछे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सिस्टम है।
इसमें आगे जाके यूनियन काउंसिल सतह पे तंजीमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये हाँ ये है कि उनके लिए एक मैं कहूँगा कि उनकी गुड लक है कि उनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी है इंतहाई मेहनती हैं जावेद इकबाल साहब जी, और वो उनको शायद तंजीम को चलाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इशफाक खान भी हम सबको जोड़े रखेंगे, क्योंकि बजाय हम जो लोगों को नजर आ रहा है कि हम दो ग्रुप और काजी ग्रुप जो है वो तकरीबन 6 बंदे इस तंजीम में हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इशफाक खान से भी कि इंशाल्लाह वो इसको बेहतर तरीके से चलाएंगे। अच्छा, ज्यादातर ये भी होता रहता है इब्राहिम खान, अमूमन हम देखते रहते हैं, अमूमन हम सुनते भी रहते हैं, खैर हमारा ताल्लुक इस मीडिया के साथ है, हम इस पैनल से लोगों को आगाह भी करते रहते हैं। और खासकर एक चीजें मैंने नोट की हुई है जिसमें अमूमन लिखा होता है कि मेजर जो था मेजर नजर आती है, मलिक अमीन सा था वो भी नजर आती है, ये काजी था ये भी। तो यार अल्लाह करे अगर आप जितने खासकर ये हमारे इतने जो बेफर्स ज्यादा हैं, यानी NA 55 पे 7 पे 55 पे जितने खासकर NA, तो ये अगर ये एक दूसरे को अगर एक जगह पे इकट्ठा कर तो क्या समझते हैं ये चीज आया हो चाहिए? सर भी वो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि मैं इस लेवल का उस मेन्यू को इसमें मैं कुछ वर्कर हूँ, आपको सवाल बहुत अच्छा है। देखिए अभी पिछले दिनों की मैं बात करता हूँ, मैं इसमें ना बाखुदा मेरी ना किसी मेजर साहब पे और ना मलिक अमीन साहब पे कोई तनकीद आया, लेकिन ये जो एक रोड पे जो 2 इफ्तिताह हुए हैं जी है, तो इसमें जो है ना वो हमारे जैसे वर्कर को, आम वर्कर को उसको नुकसान ये है कि वो हमको फिर आगे बंदे को बताना नहीं कर सकते, मैं कैसे करें जी भाई आपकी तो अपनी पार्टी में इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। हाँ किस्से मुख्तसर ये है कि जिसके पास टिकट होगा वोट हम उसी को देंगे, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। और देखिए आप मलिक अमीन जब 2013 में हमारे कैंडिडेट थे, दिलो जान लगा के हमने उनके लिए भी काम किया है, ठीक है। और मेजर साहब को तो मैंने जिंदगी में पहली बार वोट दिया है 2018 में, वो भी जब उनके पास PTI का टिकट था। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि अभी लोग मुझे काजी अहमद का या क्योंकि हम किसी ग्रुप के नहीं हैं, 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था तो जब ये कयास आ रही थी कि चंगेज खान को टिकट मिल गया जी, तो मैंने चंगेज खान को कहा कि अगर आपको टिकट मिल गया तो पहला जलसा बहबूदी में मैं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा वो जो ना उनके साथ कोई जाती इख्तलाफ है नहीं, पार्टी है बस जिसको टिकट आपकी नजरियात इमरान खान जी जिसको बल्ले का निशान होगा, और मेरे जैसे कई यहाँ पे दीवाने हैं जो सिर्फ बल्ले के निशान को देखते हैं। अच्छा इब्राहिम खान मुझे एक बात बताइए, ओहदों में क्या है, ओहदे किसे कहते हैं, ओहदों के साथ क्या होता है? ये नाज़रीन पूछना चाहती थी, उस दिन भी यही सवाल मैंने किसी के नेट पे किया था, उन्होंने यही कहा था कि ये ओहदे होते क्या है और ओहदे से आम बंदे को क्या फायदा और उस बंदे को क्या फायदा, ये थोड़ा सा फिर अच्छा सवाल किया। लेकिन चूंकि ये एक तंजीम है जो कि आगे असल में तो ये तंजीम मेरे ख्याल में क्योंकि जो ऊपर लेवल से शुरू होती है, जिला, डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर रूसी, तो ये हमारे जो सिस्टम है उसको जोड़े रखती है, हमारे साथ नए नौजवान आते हैं। असल मकसद ये है, बाकी ओहदे में तो ये है कि हम तो PTI के लिए काम करते रहे, चाहे हमारे पास ओहदा था या नहीं था, ठीक है। अभी भी मैंने शुरू में आपको यही कहा कि ओहदा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर किसी को मेरे इस ओहदे से कोई इख्तलाफ है तो या वो कह रहे हैं कि ये नहीं जी ये इब्राहिम का हक नहीं बनता था, मेरा बनता था, तो मैं कहता हूँ मैंने जी मैं कहता हूँ। अच्छा नूर खान के बारे में आप क्या देखिए, नूर खान एक आम वर्कर नहीं है, एक बहुत ही अच्छा वर्कर है। और मैं भी नाज़रीन ये भी आपको बताता चलूं कि नूर खान ने अपना खास कर जितना कारोबार था उसने अपने दाव पे लगाया, और 7 साल से वो आपके शाना पेशाना इमरान खान के साथ शाना पेशाना खड़ा है। तो क्या समझते हैं कि नूर खान से इतनी बड़ी ज्यादती अगर होती है तो क्या समझते क्या कहेंगे ये कारकुनान उन पे एतमाद का कुछ? अच्छा पहले तो साजिद भाई इस बात का नहीं पता चल रहा कि नूर खान के साथ ज्यादती की किसने की, ठीक है। ये चीज मुझे बाखुदा मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं हल्फन कहता हूँ, ठीक है, कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मुझे अपनी जो मुझे ओहदा मिला है, मुझे अपनी इस ओहदे की खुशी इतनी नहीं है जितना कि मुझे इस अपने नूर खान को ओहदा ना मिलने का दुख है, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा काम करता है, बल्कि मुझसे क्या कई लोगों से बेलोस खिदमत करता है, और एक वो गरीब वर्कर है, ठीक है। लेकिन उसकी एक पोस्ट से मुझे थोड़ी तकलीफ हुई,
तो मैंने उसको कमेंट में भी ये लिखा था कि भाई आप मेरे ओहदे पे आ जाओ। मैंने बकायदा उसको कॉल की है, और ये नहीं कि मैं उसको कोई मतलब मैं समझता था कि भाई ये इस चीज का काबिल है, हकदार है, और इसको ये ओहदा मिलना चाहिए। और ये जो उसने अमीरी या गरीबी वाली, गरीब का बेटा और अमीर, ये टिश्यू पेपर वगैरह की बातें की, इससे वर्कर का दिल दुखता है, बहुत बहुत दुखता है। और ये छोटे छोटे ओहदे तो होते हैं जिससे वर्कर खुश होता है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी जो हमारे वर्कर हैं, ठीक है, उनको मतलब अगर देखें दिल बड़ा करना चाहिए इस पूरी लिस्ट में, जिसमें 12 बंदे हैं, ठीक है। मुझे अपने समेत बहुत सारे लोगों पे भी एतराज हो सकता है, ठीक है, कि भाई इसकी जगह ये नहीं, ये होना चाहिए था। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी जगह कौन होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, ये कहता हूँ कि अगर कोई रिजर्व करता है, कोई बंदा कहता है कि इब्राहिम इस ओहदे के काबिल नहीं था, मैं था, आ जाए, मैं इस्तीफा देता हूँ, वो कर ले, लेकिन ओहदों के लिए काम नहीं करना, पीटीआई के लिए काम। अच्छा, अब इस सवाल इब्राहिम खान ये कि खासकर हमारे MNA MPAs और खासकर हमारे तर्जुमान काजी अकबर साहब को ये अलग अच्छा के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट अटक के लिए, उस आवाम के लिए जिन्होंने कल आपको वोटें दी थी, वो भी इस दफा उनकी जो खासकर फीलिंग है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक वर्कर हैं और पूरे इलाके में आप दिन रात मेहनत करके लोगों के घरों तक जाके उनको डोर टू डोर यही पीटीआई के लिए आप वोटें मांगते थे। क्या समझते हैं उनमें कौन सी लेयर दौड़ रही है? ये एक तो महंगाई है, दूसरी आपस में इत्तेफाकात नहीं है, तो क्या आखिरी पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को, बताइएगा। साजिद भाई, आपने आखिर में तो फिर अच्छा सवाल किया, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है। असल में लोगों ने जो है ना 2018 में पीटीआई को एक उम्मीद, इमरान खान एक उम्मीद उसने मतलब वोट दिया था। लेकिन याद रखें कि 2023 में और या उसके बाद जब भी इलेक्शन होगा तो लोग करकर्दगी पे वोट देंगे। मुझे काजी अहमद की बहुत अच्छी बात उस दिन उधर लगी है कि भाई काम जो भी करवाए, चाहे मेजर करवाए या मलक करवाए, ठीक है, लेकिन लोग कहेंगे कि पीटीआई की हुकूमत ने ये काम किया। इमरान खान पे बात आई। जी, इमरान खान ने हुकूमत ने, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है। लेकिन अगर साहिब हम ये देखें कि इस वक्त जो इस मुल्क में जो पूरी दुनिया में जो वबा है, इससे बहुत सारे मुल्क, ठीक है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। अगर अवाम ने इमरान खान को 5 साल के लिए वोट दिया है तो 5 साल इंतजार करना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इमरान खान में नाउमीद नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि जो आपको पता है नीचे जो सिस्टम है, जो माफिया है, ठीक है, वो इतनी जल्दी काबू नहीं आ सकता, बहुत आसान नहीं। नाज़रीन, देखा है आपने, सुना है आपने, इब्राहिम खान हमारे खासकर बलबूती के और वो वर्कर जिन्होंने रात दिन मेहनत की, और यहाँ तक उसका विजन यही था कि हमारे वजीर आज़म इमरान खान जो है, हम उसे वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारी तो यही दुआ है कि जो इंसान, कुछ भी इंसान अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो बुरा करे उसको आईना दिखाना चाहिए, ताकि दुनिया भी देखे। ये अगर कामों पे और ये चीजों पे अगर वोटें मिलती तो सबको हुकूमत ने भी काम बड़े किए थे। लेकिन आखिरी जो कड़ी है, आखिरी उम्मीद है, वो इमरान खान साहब पीटीआई के। नाज़रीन,